जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आप सोच रहे होंगे पंचायती राज देखकर कि यहाँ पर पंचायती राज क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो पार्लियामेंट का नेक्स्ट पार्ट आने वाला था। लेकिन बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। मेन रीज़न है ये लाने का कि जो एमपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनके मुझे काफ़ी फेसबुक पर मैसेजेस आए, इनके काफ़ी मेल आए कि आप पंचायती राज लेकर आइए क्योंकि हमारे एमपीएससी की एग्ज़ाम है 8 अप्रैल को। तो 8 अप्रैल को इनकी एग्ज़ाम रहने की वजह से जो पंचायती राज है, ये इनकी पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखा जाए तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पंचायती राज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी भी हेल्प हो जाएगी, जो एमपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और यूपीएससी के स्टूडेंट्स की तो हो ही रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो लिंक है वो बीच में ब्रेक करके जो पंचायती राज है ये मतलब कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी को अभी थोड़ा टाइम है। तो इसलिए मैंने एमपीएससी के लिए खास, एमपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास यहाँ पर पंचायती राज लाया है, जिससे कि यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी अच्छे से एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने ये टॉपिक जो है समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, जो एमपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास मैंने जो लिंक ब्रेक करके यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता था 38 चैप्टर तक पहुँचने में। तो लिंक ब्रेक करके मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ, पार्लियामेंट आधा छोड़कर मैं आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, पसंद नहीं आता है तो शेयर नहीं भी कर सकते हो आप, लेकिन पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सअप पर, आप फेसबुक पर जब शेयर करते हो मुझे टैग भी कर सकते हो, फेसबुक पर जब आप शेयर करते हो तब। तो फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, जहाँ आप शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने के पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र में विलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनका काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको एक छोटी सी चीज़ इमेजिन करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक लड़का और एक लड़की नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़की है, लड़की के बारे में सब कुछ जानती है, और ये जो लड़का है ये लड़की के बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, सब कुछ पता है इसे। उसके बाद ऐसा होता है कि इन दोनों की यहाँ पर शादी हो जाती है। फिर अब यहाँ पर ये जब लड़की है, अब यहाँ पर हम हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसलिए कोई फेमिनिज्म वगैरह उस तरीके की चीज़ यहाँ पर नहीं लाएगा। तो यहाँ पर ये जो लड़की है, अब यहाँ पर किसी, ये जो लड़का है इसके घर पर आ रही है। तो यहाँ पर अब इसे यहाँ का कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली किस तरीके के यहाँ पर रूल्स होते हैं, किस तरीके का यहाँ पर क्या होता है, कुछ पता नहीं है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर इनके साथ में रह रहे हैं, तो इनके बारे में, इनका नेचर किस तरीके का है ये पता नहीं है, इनका कल्चर किस तरीके का है ये पता नहीं है। मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके बारे में तो सब कुछ जानती है, मगर ये जो है यहाँ पर, तो इनके बारे में कुछ जानती नहीं है, किस तरह का खाना खाती होगी ये पता नहीं है। तो अगर यहाँ पर ये जो लड़की है, ये इसके हिसाब से यहाँ पर अपने हिसाब से ही खाना बनाने लग जाए और अपने हिसाब से ही कल्चर फॉलो करने लग जाए कि जैसा मैं कल्चर फॉलो करूँगी उसी तरीके से रहना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये जो है ये खुश रह पाएंगे क्या? तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका कल्चर अलग है, ये अलग तरीके से अपना जो कल्चर है वो रखते हैं, अलग तरीके से जो उनका खाना है वो रखते हैं। तो अगर यहाँ पर इसने इनसे बिना पूछे, बिना कंसल्ट किए कि आप किस तरीके से रहते हो, यहाँ का कल्चर किस तरीके का है, आप किस तरीके का खाना खाते हो, अपने ही तरीके से बनाने लग जाए, तो ये भूखे भी रहेंगे और ये खुश भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके कल्चर के अपोज में ये जो है ये जा रहे हैं। तो यही जो चीज़ है, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। अब यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि ये जो है ये है स्टेट गवर्नमेंट, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देख लिया कि ये जो है लड़की, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो है ये है विलेज लेवल के पंचायती राज। अब यहाँ पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको इनके बारे में सब कुछ जानकारी नहीं है कि ये किस तरीके का इनका कल्चर होता है, क्योंकि इतने सारे विलेजेस हैं। जैसे गांधी जी ने भी बोला था, जो इंडिया है वो विलेज में बसता है। तो यहाँ पर इनके इतने सारे जो चेंजेस है, इतने कल्चर्स होते हैं यहाँ पर, इनका सब कुछ जो है, लाइफ जो जीने की एक चीज़ होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इन लोगों ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने ही तरीके से यहाँ पर रूल लाने लग जाए, इनसे बिना कंसल्ट किए, बिना पूछे कि आप किस तरीके से रहते हो। तो ये जो विलेज पंचायत है ये खुश रह पाएगी क्या? ये जो विलेजेस के लोग हैं ये खुश रह पाएंगे क्या? तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनका सब कुछ अलग है, जो इन लोगों को पता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको पता नहीं है किस तरीके से इनको रहना है, तो अपने ही तरीके से यहाँ पर रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस, यहाँ पर जो भी चीज़ें हो वो सब अपने तरीके से थोप नहीं सकते हैं। बराबर है, तो इतना आइडिया आपको क्लियर हो गया। तो यही हमें यहाँ पर देखना है। तो जैसा कि यहाँ पर आता है कि टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो
ये जो लड़की है यहाँ पर, अब इसने अगर यहाँ पर पूछने लग गई इनसे कि आप बताओ आपको किस तरीके का खाना चाहिए, तो ये बताएगी मुझे इस तरह का खाना चाहिए, ये उस तरीके का खाना जो है उन्हें बना कर देगी। दूसरी चीज़, आप किस तरीके का कल्चर फॉलो करते हो, तो उस तरीके का कल्चर ये फॉलो करने लग जाएगी यहाँ पर। तो क्या होगा, ये खुश भी रहेंगे, खाना भी खाएंगे, पेट भी भरेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल है, मतलब जहाँ पर रहना है ग्रास रूट लेवल, वहाँ से पूरा का पूरा कंसल्ट लेना उनका, उनके जो विचार है वो यहाँ पर कंसिडर करना, उस तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाना। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जो विलेजर्स है वो भी यहाँ पर खुश रहेंगे। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पर हमें देखना है। उसी के साथ साथ इट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन ऑल द स्टेट्स, अब जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर स्टैब्लिश की गई ऑफ इंडिया बाय एक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है उन्होंने यहाँ पर एक्ट लाया था टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। अब यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल पर रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, बराबर है। अब इसमें जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की ही वजह से होती है। अब लोग ही नहीं रहेंगे, लोग ही अगर खुश नहीं है, मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से नहीं रह पा रही है, बराबर है। इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में सब कुछ गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, लोगों का कुछ चलता नहीं है। तो इसलिए जब इमरजेंसी लगती है 1975 में जब लगी थी, तो डेमोक्रेसी जो है उसकी हत्या कर दी गई है, ऐसा बोला गया था। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छे से होना चाहिए, इसलिए जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं वो भी खुश रहना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी हमें लेकर जानी है, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर ने यहाँ पर एक्ट लाया था। उसके बाद इट इज़ इंटरेस्टेड विद द रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या होना है, अगर ग्रास रूट लेवल पे जाना है, मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, जो रूरल लोगों के लोग हैं उनका यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, मतलब रूरल डेवलपमेंट करना है। अब लास्ट में ये सब चीज़ें हुई, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर हुई, पहले एक्ट के ज़रिए लाया गया, लेकिन जो अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से मनाते थे, जो अलग तरह से अडॉप्ट करते थे। किसी स्टेट में 2 टायर सिस्टम, किसी स्टेट में 3 टायर सिस्टम, और उसी के साथ साथ जो इलेक्शन है वो प्रॉपरली नहीं लिए जाते थे, जो अपॉइंटमेंट है वो अपने ही हिसाब से की जाती थी। तो यहाँ पर ऐसा होता था कि 10-10 सालों तक जो इलेक्शन है वो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं थी किसी भी स्टेट में। तो रेगुलरिटी नहीं रहने की वजह से क्या होता था, फिर से वही होता था, जो ब्यूरोक्रेसी है उनका दबदबा वहाँ पर, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका दबदबा ही रहता था वहाँ पर। तो इस तरीके से भी जो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी लेके जाना था वो नहीं हो रही थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना बहुत ज़रूरी था इसे, जिससे कि इक्वल रूल यहाँ पर हो जाए। अब अगर आप बोलोगे कि 5 सालों तक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रहने वाली है, बराबर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि अगर 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे, तो फिर से इलेक्शन लिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर 5 सालों के बाद इलेक्शन लिए ही जाएंगे। अगर अंडर कुछ सर्कमटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सटेंड भी होते हैं, जिसमें जो पहले डिसॉल्व भी होते थे, लेकिन आइडियली अगर हम देखें तो 5 साल के बाद इलेक्शंस होने ही चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता तो हो सकता है एक्सटेंड भी कर दिए जाते, बराबर है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने की वजह से क्या हुआ यहाँ पर, कि एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर आ गई, कि इतने समय के बाद एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सेट होता है वो यहाँ पर बन चुका था। तो यहाँ पर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके ज़रिए यहाँ पर इसे कॉन्स्टिट्यूशन का दरिया जो एक दर्जा है वो दे दिया गया एक्ट ऑफ 1992 में। अब डिटेल में जो है हम आगे देखने वाले हैं, तो पहले हम सारी कमिटीज़ जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इवोल्यूशन देखते हैं, हम इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आई थी बलवंत राय कमेटी। अब यहाँ पर जो कमिटीज़ हैं, किसी भी तरह की क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, इस तरीके का पूछेगी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो किस कमेटी ने बताया था। उसके बाद बोल सकते हैं कि पहले जो इलेक्शन है वो किस कमेटी ने बताया है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है वो किस कमेटी ने बनाया है। तो हो सकता है आपको मैच द पेयर के ज़रिए पूछा जाए, या फिर आपको सेंटेंसेस दे दिए जाए कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी ने बनाया था, तो वो सेंटेंस गलत रहेगा। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी का दबदबा है वो सबसे पहले किस कमेटी ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी का जो दबदबा है वो कम करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं, मैच द पेयर भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको कमिटीज़ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी जो चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, क्योंकि पूरी लक्ष्मण किताब पढ़ के उसमें पीएचडी करके कोई मतलब है नहीं। आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, एक्चुअल में आपको मार्क्स चाहिए,
बराबर है। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मार्क्स के हिसाब से हम जो जो चीज़ें यहाँ पर बलवंत राय कमेटी में जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, इससे बाहर ये जो वीडियोज़ में यहाँ पर बना रहा हूँ पंचायती राज का, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पंचायती राज का। तो यहाँ पर सबसे पहले बलवंत राय कमेटी जो है वो आई जनवरी 1957 में। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था, वो जो लड़की थी यहाँ पर, लड़की जो है अपने हिसाब से यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, तो वो जो यहाँ पर माँ है वो खुश नहीं रहने वाली है, बराबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। ये जो है सेंट्रलाइज जो ग्रुप है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो यहाँ पर अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो थोप रहे थे। जो कल्चर ये लोग फॉलो नहीं करते थे, वो कल्चर उन्हें ज़बरदस्ती कल्चर फॉलो करने के लगा रहे थे। जो खाना वो खाते नहीं है, ज़बरदस्ती वो खाना जो इन्हें पसंद है वो खाना इन्हें खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है, वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। यहाँ पर इसलिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर स्टैब्लिश करना है, विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले किसने लाया है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने लाया है। अब यहाँ पर हम एक स्टोरी के जरिए इसे देखेंगे ताकि आपको जितनी भी कमिटीज़ है वो याद रहे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बलवंत राय कमेटी आती है, ठीक है। बलवंत राय कमेटी आती है, उन्होंने ये पूरा सिनारियो देख लिया। ये जो मतलब सबसे पहले आप अगर फैमिली के हिसाब से देखोगे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो एक लड़की आई है, जो बहू आई है घर में, वो अच्छे से अपने हिसाब से यहाँ पर खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, अपने हिसाब से कल्चर थोपने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो माँ है वो खुश नहीं रह पा रही है। इसलिए यहाँ पर है कि डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। माँ को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें इस तरीके कल्चर चाहिए, इस तरह खाना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमें जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, वो यहाँ पर लाना चाहिए, जिसको अल्टीमेटली पंचायती राज ऐसा बोला गया। अब यहाँ पर इन्होंने 3 टायर सिस्टम की बात की थी। अब 3 टायर सिस्टम किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत रहेगी विलेज लेवल पर, उसी के साथ साथ पंचायत समिति रहेगी ब्लॉक लेवल पर, और ज़िला परिषद रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इस तरीके की 3 टायर सिस्टम जो है यहाँ पर बनाई जाने की बात इन्होंने की थी, ठीक है। मतलब बलवंत राय मेहता कमेटी। अब इन्होंने नाम में भी देखिए 3 चीज़ें, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 टायर सिस्टम की बात की है, क्योंकि इनके नाम भी 3 है। 3 अब किसी भी तरीके से याद रखना है, इसलिए यहाँ पर मैंने लाया है। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं रह रहा है तो ट्रिक के जरिए याद रखिए, बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने इसलिए 3 टायर सिस्टम की जो है वो बात की है। ग्राम पंचायत, ग्राम मतलब हमें पता है ग्राम किसे कहते हैं, हम विलेज को कहते हैं। तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और ज़िला परिषद ये रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है, जो विलेज लेवल है, वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड लोग रहेंगे। अब इसका भी हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो देखिए जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हमने जब पार्लियामेंट पढ़ी है उसमें हमने देखा है जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है वो काफ़ी मुश्किल होते हैं समझने के लिए, बराबर है। जो हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, वो क्या होता है, मुश्किल होता है समझने के लिए। इसलिए लोकसभा के लिए हमने अडॉप्ट नहीं किया था, ये हमने पढ़ा था पार्लियामेंट चैप्टर में। तो वो भी हम यहाँ पर लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ग्राम पंचायत मतलब जो विलेज लेवल के लोग हैं, ठीक है, जो विलेजर्स है, उन्हें ये जो टेक्निक है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, ये समझाने में बड़ी मुश्किल जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस रख देते हैं। लेकिन फिर पंचायत समिति जैसे हम ब्लॉक लेवल पर आते हैं तो लोग थोड़े लिटरेट होते हैं, लोग थोड़े समझदार होते हैं। अब ये जो है ये भी कोई भावुक होकर नहीं देखेगा, ये सिर्फ लॉजिकली आपको याद रहे इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। तो पंचायत समितिज़ में थोड़े लिटरेट लोग आ गए यहाँ पर, उन्हें समझाने में थोड़ी आसानी जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग रहेंगे। और ज़िला परिषद तो ब्लॉक लेवल से भी ऊपर है, तो वहाँ पर भी बहुत समझदार लोग रहेंगे, लिटरेट लोग रहेंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो है वो लोग यहाँ पर आएंगे, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस वहाँ पर किए जाएंगे। अब ये जो चीज़ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये लिटरेट और इलिटरेट की, ये सिर्फ समझाने के लिए है, कोई भावुक नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको एक लॉजिक लग जाए, ताकि आपको याद रहे, सिर्फ इसलिए कन्फ्यूजन ना हो कि ग्राम पंचायत में डायरेक्टली इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इसलिए सिर्फ यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ गई कि ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल पर वहाँ डायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन समझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल जाएगी। और रियल रीज़न ये नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए से मैं आपको बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के जरिए। पंचायत समितिज़ में ब्लॉक लेवल पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। अब ये जो है ये रीजंस रियल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये जो चीज़ मैंने बोली है समझाने में तकलीफ जाएगी, ये सब सिर्फ आपको याद रहे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको।
अब यहाँ पर और इन्होंने क्या बोला, तो पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब यहाँ पर जो पंचायत समिति है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहनी चाहिए, वाइल द जिला परिषद जो है ये एक एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी रहेगी। अब ऑब्वियस है कि ये सबसे ऊपर बैठी हुई है, सबसे ऊपर बैठी हुई है मतलब ये क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी नीचे के लेवल पर, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर सुपरवाइज करेगी। और ये जो ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति है ये क्या करेगी, ये जो भी चीज़ें हैं इनको पता रहेगा, क्योंकि ये एक मीडिएटर है, बराबर है। इसे इसके भी बारे में सब पता है, इसे इसके भी बारे में पता है, बराबर है। क्योंकि हो सकता है ग्राम पंचायत में से कुछ लोग जो है वो सीख कर जो है वो ब्लॉक लेवल तक चले जाए, फिर ब्लॉक लेवल से अगर ज़्यादा सीख गए तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले जाओगे। तो इस तरीके से जो पंचायत समिति इसमें ब्लॉक लेवल पर है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ के रहेंगे विलेज के, इसलिए इन्हें इनके बारे में पता रहेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उनके भी बारे में पता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो पंचायत समिति है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी, ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पर वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी, ठीक है। ऐसा बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था। अब ये इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एज पर बलवंत राय कमेटी पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल शुड बी एडवाइजरी बॉडी, ऐसे उनके सजेशन थे। तो ये गलत रहेगा, जो ब्लॉक लेवल पर है वो एग्जीक्यूटिव, और जो जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो ऑब्वियस है ये एडवाइजरी सुपरवाइजरी बॉडी रहेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बोली है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये चेयरमैन रहना चाहिए जिला परिषद के। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसे ही स्ट्रॉन्ग करने की बात की है, बराबर है। मतलब जो आईएएस है एक ब्यूरोक्रेसी है उसे इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की बात की है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसे ही स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पर आते हैं कि जो राजस्थान है वो फर्स्ट स्टेट बना टू स्टैब्लिश द पंचायती राज। उसी के साथ साथ स्कीम जो है वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देयर वॉज डिफरेंसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जैसा मैंने आपको बताया था जो स्टेट्स थे उनमें काफ़ी डिफरेंसेस थी, जिस तरीके से नंबर ऑफ टायर्स किस तरीके से रहना चाहिए, रिलेटिव पोजीशन ऑफ समितिज एंड परिषद किस तरीके से रहना चाहिए, उनका टेन्योर क्या रहना चाहिए, कंपोजिशन क्या रहना चाहिए, फंक्शंस क्या रहना चाहिए, फाइनेंसेस एंड सो ऑन, ये किस तरीके से रहना चाहिए, ये सारे जो स्टेट्स थे उनमें अलग अलग तरीके से था। ये ध्यान में रखना है सिर्फ आपको, जो राजस्थान है वो पहला स्टेट था जिसने अडॉप्ट किया था पंचायती राज। अब राजस्थान जो है उसने 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट की थी, वही तमिलनाडु अगर आप देखोगे तो उसने 2 टायर सिस्टम अडॉप्ट की थी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। एक अनइवन पैटर्न यहाँ पर बन गया था अलग अलग स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में तो ये अपनाया भी नहीं गया था, और कुछ स्टेट्स में ऐसा था कि रेगुलरिटी नहीं थी, काफ़ी टाइम के बाद जो चीज़ें हैं वो की जाती थी, जो नॉमिनेशंस है वो किए जाते थे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है उसका किलिंग यहाँ पर हो रहा था। अब कुछ स्टेट्स ने न्याय पंचायत भी यहाँ पर स्टैब्लिश कर दी थी। मतलब क्या है कि जुडिशियल पंचायत टू ट्राई पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, सिविल और क्रिमिनल केसेस भी यहाँ पर हैंडल करना। तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत अनइवन चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। अब यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी 3 नाम 3 टायर इस तरह की सिस्टम जो सबसे ग्राउंड लेवल पर थी, मतलब विलेज, वहाँ पर समझाने में तकलीफ जाती थी। जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस ले लेंगे। उसके बाद जो ऊपर के 2 लेवल हैं वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शंस, बराबर है। और डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने बात की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और राजस्थान जो था वो पहला स्टेट था जिसने ये बनाया था। और जो ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल इंटरमीडिएट जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी, और जो ऊपर की है वो सुपरवाइजरी एडवाइजरी बॉडी रहेगी जिला परिषद, ठीक है। इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब चलते हैं हम अशोक मेहता कमेटी में। अब अशोक मेहता कमेटी है, नाम कितने हैं, 2 ही। यहाँ पर बलवंत राय मेहता 3 नाम थे, यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी 2 ही नाम है। दिसंबर 1977 में बनी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने बोला कि मेरे तो 2 ही नाम है, इसलिए यहाँ पर 3 टायर सिस्टम के जरिए 3 टायर सिस्टम के बजाय यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए आप 2 टायर सिस्टम में, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 2 टायर सिस्टम आ गई। मतलब क्या था कि ज़िला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और मंडल पंचायत जिसकी टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 से 20,000 है, तो ये 2 ही यहाँ पर जो 2 टायर सिस्टम है यहाँ पर इन्होंने बात की थी। अब याद कैसे रख सकते हैं, तो अशोक मेहता 2 नाम है, इसलिए 2 टायर सिस्टम। जो ज़िला परिषद है वो यहाँ पर उन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी। अब ऑब्वियस है कि सबसे जो ग्राउंड लेवल की है उसे तो एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पर बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो ज़िला परिषद है वहाँ पर उन्होंने इसे एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया। अब जो बलवंत राय मेहता थे उन्होंने किसे बनाया था, तो इंटरमीडिएट जो बॉडी थी, बीच की जो बॉडी थी उसे एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया था। जिला परिषद को उन्होंने सुपरवाइजरी एडवाइजरी बॉडी बनाया था, लेकिन यहाँ पर अशोक मेहता कमेटी जो है उन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी से बनाने की बात की गई।
उसी के साथ साथ यहाँ पर देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शंस। अब यहाँ पर देखिए ऑफिशियल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शंस। यहाँ पर जो इलेक्शन की बात की है इन्होंने कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसका, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है उसका यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, ऑफिशियल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए पंचायत इलेक्शंस में। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इन्होंने फाइनेंस की भी बात की है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने फाइनेंस की बात नहीं की थी, यहाँ पर इन्होंने फाइनेंस की भी बात की है कि यहाँ पर कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन भी रहना चाहिए इसे टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी उनके खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो उन्हें खुद मोबिलाइज करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मतलब उन्होंने ऐसी बात की है कि यहाँ पर जो माँ बैठी थी उन्होंने अपना जो खुद की पेंशन आ रही है उस तरीके से यहाँ पर खुद यहाँ पर इनका हक रहना चाहिए कि जो बेटा है उसकी भी यहाँ पर सैलरी जो है उसका कुछ हिस्सा मांग सके। तो इस तरीके से जो है खुद के टैक्सेशन खुद के यहाँ पर मोबिलाइज करना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी सुपरसीड नहीं करना चाहिए जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उससे। उसके न्याय पंचायत जो है शुड बी केप्ट एज सेपरेट बॉडीज फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंट पंचायत। अब यहाँ पर जो न्याय पंचायत है मतलब जो न्याय देने वाले हैं मतलब जो जुडिशियरी सिस्टम है वो सेपरेट बॉडी यहाँ पर रखनी चाहिए फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंट पंचायत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन। अब यहाँ पर एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहना चाहिए स्टेट का जो कि इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन। उसके बाद सीट्स फॉर SC ST शुड बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। जो यहाँ पर रिजर्वेशन की भी बात की है इन्होंने, ठीक है, रिजर्वेशन की बात की है कि SC ST जो है उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रखना चाहिए एज पर दी पॉपुलेशन के हिसाब से। मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज शुड बी अपॉइंटेड इन अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पर मिनिस्टर रखना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ये अपॉइंट किए जाने चाहिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, क्यों, टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन शुड बी अकॉर्डेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन जो है यहाँ पर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने सेपरेट कोई चैप्टर रहना चाहिए इस तरीके का नहीं, सिर्फ इन्होंने एक हल्की फुल्की जो चिंगारी है वो छोड़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन जो है यहाँ पर मिलना चाहिए, शुड बी अकॉर्डिंग टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि कमिश्नर शुड ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द पंचायती राज इलेक्शंस। अब ये जो इलेक्शंस है ये कमिश्नर जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने चाहिए जो भी इलेक्शंस रहेंगे वो। तो यहाँ पर अब हमने देख लिया जो अशोक मेहता कमेटी थी उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। तो उन्होंने बोला था कि 2 टायर सिस्टम जो है वही रहनी चाहिए, सिर्फ 2 जिला परिषद जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी रहनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो फाइनेंस है उसकी भी बात की है, फाइनेंस की बात हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या रिजर्वेशन जो है रिजर्वेशन की भी बात की है कि SC ST जो है उनके लिए रिजर्वेशन रहना चाहिए मगर एज पर दी पॉपुलेशन। और उन्होंने हल्की सी चिंगारी छोड़ी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी रिकॉग्नाइजेशन जो है इसे मिलना चाहिए, बराबर है। तो इतनी चीज़ें जो है वो अशोक मेहता कमेटी से इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम आते हैं GVK राव कमेटी। अब GVK राव कमेटी जो है ये कमेटी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कमेटी है, ये अपॉइंट की गई थी प्लानिंग कमीशन 1985 में। अब यहाँ पर और एक चीज़ जो अशोक मेहता कमेटी ने बोली थी वो क्या थी, जो न्याय पंचायत है वो एक सेपरेट बॉडी रहनी चाहिए, ठीक है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने नहीं बोली थी। और उसके बाद यहाँ पर GVK राव कमेटी इसमें क्या हुआ, एक प्लानिंग कमीशन के जरिए लाई गई है। डेवलपमेंटल प्रोसेस वॉज ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेसी है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है ऐसा उनका बोलना था। और जिस तरीके से फिर वो एंड डाइवोर्स्ड फ्रॉम द पंचायती राज। अब यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ब्यूरोक्राइज कर दी गई है एंड डिवोर्स कर दी गई है पंचायती राज से, मतलब पंचायती राज में इसका कोई हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल पंचायती राज में नहीं हो रही है ऐसा इनका बोलना था। ये इस तरीके से हो गया है कि ग्रासेस विदाउट रूट्स, मतलब ग्रासेस तो है लेकिन उसका रूट ही नहीं है। मतलब ये तो है कि यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान जो है वो ये जो लड़की यहाँ पर आई है वो अच्छे अच्छे पकवान तो यहाँ पर बना रही है लेकिन इनकी पसंद का कुछ भी नहीं है। जो माँ है जो उनकी पसंद का कुछ भी नहीं है। पकवान बहुत अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर, खाना बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है, कल्चर बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है, लेकिन इनकी पसंद का नहीं है, इससे इनका पेट जो है वो नहीं भर रहा है। यहाँ पर पनीर मसाला बन रहा है लेकिन इन्हें जो है इन्हें सादी दाल पसंद है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रासेस तो है लेकिन विदाउट रूट्स है।
इस तरीके की बात इन्होंने कही थी। तो ये भी बोल सकते हैं ग्रासेस विदाउट रूट्स, ऐसा किसने बोला था। डिसेंट्रलाइजेशन की बात किसने की गई थी। तो ये जो है ये कमिटीज़ इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी दैट इज जिला परिषद शुड बी ऑफ पायोटल इंपॉर्टेंस इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी है, जो जिला परिषद है, ये एक पायोटल इंपॉर्टेंस रखना चाहिए इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी है जिला परिषद, वो एक पायोटल इंपॉर्टेंस उसे देना चाहिए। Panchayati Raj institution at the district and the lower level should be assigned an important role with respect to planning, implementation, monitoring of rural development program. अब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोअर लेवल, उसे असाइन करना चाहिए इम्पोर्टेंट रोल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर माँ थी उसे बताना चाहिए कि आपको किस तरह का कल्चर पसंद है वो आप बताइए, किस तरह का खाना आपको पसंद है वो बताइए। तो इनको यहाँ पर स्ट्रांग बनाने की बात हो रही है, इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका जो लुकआउट है, इसे स्ट्रांग बनाने की यहाँ पर बात हो रही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल पर है, उसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो असाइन करना चाहिए रिगार्डिंग प्लानिंग। आप बताओ किस तरीके से प्लानिंग करना है, आप बताओ किस तरीके से कल्चर फॉलो करना है, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेंगे वो फॉलो करेंगे, वो बताएंगे किस तरीके का उन्हें चाहिए। अब यहाँ पर अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है उनकी पोस्ट यहाँ पर बना लेनी चाहिए। उसी के साथ साथ इलेक्शंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हेल्ड रेगुलरली। अब इलेक्शंस जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए। अब देखिए रेगुलरली जो है किसी ने बोला नहीं था, ठीक है। वहाँ पर जो है ग्राउंड लेवल है विलेज में, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। फिर जो इंटरमीडिएट ये है यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेगुलरली होने चाहिए ऐसा किसी ने नहीं बोला। फिर तो ये अपने हिसाब से लेंगे ना, 10 साल के बाद इलेक्शंस लेंगे, 15 साल के बाद इलेक्शंस लेंगे भी नहीं, लेकिन यहाँ पर रेगुलरली होना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा था। अब यहाँ पर विच रिकमेंडेड रिडक्शन इन द डेवलपमेंटल रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए अगर हम पहले देखेंगे तो पहली कमिटीज़ ने क्या किया है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसे स्ट्रांग बनाने की बात की है, बराबर है। हमने देखा था जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो हेड चेयरपर्सन रहने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है उसे यहाँ पर डाइल्यूट करने की बात की है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका ज़्यादा रोल नहीं रहना चाहिए, उनका जो रोल है उसे रिड्यूस करने की बात की गई है, ताकि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से हो पाए यहाँ पर। अब आते हैं हम LM सिंघवी कमेटी के पास। अब LM सिंघवी कमेटी, इनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर इन 1986 राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमेटी। अब राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपॉइंट की है यहाँ पर 1986 में। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। यहाँ पर इन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी जो है वो तभी आ सकती है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पर रिकॉग्नाइज करोगे, जब यहाँ पर हमारे संविधान में कोई चीज़ यहाँ पर लाई जाएगी, उसके बाद यहाँ पर इसे सीरियसली लिया जाएगा और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो अच्छे से मतलब यूनिफॉर्मिटी के साथ की जाएगी। इसलिए यहाँ पर इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा संविधान है उसमें किसने लाने की बात की है। तो यहाँ पर LM सिंघवी कमेटी जो है उन्होंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व करने की बात की है। तो LM सिंघवी संविधान, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सिंघवी है एस संविधान में लाने की बात सिंघवी साहब ने की है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि न्यू चैप्टर शुड बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है तो न्यू चैप्टर की भी इन्होंने बात की है कि नए चैप्टर इसमें ऐड किए जाने चाहिए। इन्होंने न्याय पंचायत के बारे में बोला है कि शुड बी स्टैब्लिश फॉर क्लस्टर ऑफ विलेजेस। क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो होते हैं उसके लिए एक न्याय पंचायत जो हमें यहाँ पर स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इन्होंने ग्राम सभा जो है उसका भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया है एंड कॉल्ड इट एज ए एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा, इसे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एम्बॉडीमेंट बोला है और यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है हम कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा जो है भारत जो है वो विलेजेस में बसता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ग्राम सभा है वो एक इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिससे कि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब वो जो लोग हैं वो इतने सारे यहाँ पर विलेजेस में बसते हैं कि अगर हम उनकी सुनेंगे, वो क्या चाहते हैं हम वो करेंगे, तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी जो है हमारे भारत में स्टैब्लिश हो सकती है, ऐसा LM सिंघवी कमेटी ने बोला था। जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो है वो भी स्टैब्लिश करना चाहिए हर एक स्टेट में।
अब यहाँ पर हमने देख ली LM सिंघवी कमेटी, उसमें इम्पोर्टेंट यही था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज प्रोटेक्ट करने की बात की थी। उसके बाद क्या किया था उन्होंने, जो नया चैप्टर है वो ऐड करने की बात की थी। और फिर न्याय जो पंचायत है, न्याय वो जो है वो जुडिशियल एक बॉडी यहाँ पर हर एक स्टेट में स्टैब्लिश करने की बात की थी। और जो ग्राम सभा है उस पर उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस किया था। उसके बाद अब थुंगोंग कमेटी 1988 में यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी। यहाँ पर क्या था, पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। अब वही चीज़ जो है उन्होंने फिर से दोहराई कि यहाँ पर जो पंचायती राज बॉडीज़ है ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। 3 टायर सिस्टम पंचायती राज की यहाँ पर रहनी चाहिए विद पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब जो हमने देखा था कि जो नीचे विलेज लेवल रहेगा, बीच में ब्लॉक लेवल, मतलब एक ब्लॉक लेवल रहने वाला इंटरमीडिएटरी लेवल, और ऊपर रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। उस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बात की है। पंचायती राज बॉडी शुड हैव फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितना टेन्योर है ये इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। मतलब थुंगोंग कमेटी जो है उन्होंने यहाँ पर टेन्योर जो है वो इंक्लूड करने की बात की है पंचायती राज बॉडीज़ में। उसके बाद मैक्सिमम पीरियड जो है सुपर सेशन ऑफ बॉडी शुड बी 6 मंथ्स। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर कोई बॉडी डिसॉल्व होती है, अगर यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, तो उनके बीच का जो पीरियड है वो कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स का रहना चाहिए। जैसा कि हमें जो लोकसभा है वहाँ भी देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर 5 साल का टेन्योर है, लेकिन 5 साल के पहले यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है कोई बॉडी, तो मैक्सिमम जो पीरियड है इलेक्शन जो नई बॉडी आना चाहिए उसके बीच का कितना रहना चाहिए, तो 6 मंथ्स का रहना चाहिए। बराबर है। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो सेटअप करना चाहिए हमने। तो यहाँ पर जो थुओंग कमेटी है उसने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। एक तो 5 साल का टेन्योर उन्होंने बताया है, और दूसरी चीज़ स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो स्टैब्लिश करने की यहाँ पर बात की गई है। अब चलते हैं गाडगिल कमेटी 1988, जो स्टैब्लिश की गई थी 1988 में। अब यहाँ पर जो गाडगिल कमेटी उन्होंने क्या बोला था, दिस कमेटी वॉज आस्क्ड टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड इफेक्टिव। अब यहाँ पर इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो बेस्ट इफ़ेक्टिवली कैसे हम इसे चला सकते हैं, ये आप हमें बताइए। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ जो अपने सजेशंस दिए। यहाँ पर सबसे पहले जो थुओंग कमेटी है 1988 में जो स्टैब्लिश हुई थी, जो हमने इससे पहले देखी है, वो तो सारे उन्होंने जितने भी है वो सब कंसिडर किए यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या क्या कंसिडर किए होंगे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज रहना चाहिए, उसके बाद 3 लेवल में रहना चाहिए, बराबर है। उसी के साथ साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर स्टैब्लिश करना है, 5 साल का जो टेन्योर है वो रखना है। अब उसी के साथ साथ और क्या रिकमेंडेशंस दिए, तो यहाँ पर मेंबर ऑफ पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स, जितनी भी 3 लेवल्स हमने यहाँ पर रखी है, मतलब कि विलेज लेवल रहने वाली है, उसके बाद ब्लॉक लेवल रहने वाला है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल रहने वाला है। तीनों लेवल पे जो डायरेक्टली इलेक्शंस है वो यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिजर्वेशन की भी बात इन्होंने की। अब रिजर्वेशन क्या है, तो रिजर्वेशन फॉर SC STs एंड विमेन, तीनों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो रहना चाहिए। मतलब SC ST के लिए रिजर्वेशन की तो बात हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पर जो विमेन है उनके भी रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो ये गाडगिल कमेटी में की गई है। जो लास्ट कमेटी थी गाडगिल कमेटी, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमेटी थी, क्योंकि जितने भी रिकमेंडेशन जो है वो माने गए हैं तो ये गाडगिल कमेटी के ही माने गए हैं, ऐसा आप सोच सकते हो। जो थुओंग कमेटी है ये एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, और जो गाडगिल कमेटी है ये इम्पॉर्टेंट कमेटी है, जो कि फाइनल जो एक ड्राफ्ट स्टैब्लिश किया गया है पंचायती राज का, वो इन कमेटीज़ पर ही बेस्ड किया गया है। ठीक है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कमेटी के ऊपर जो पूरा ड्राफ्ट है वो बनाया गया है, तो गाडगिल कमेटी आप बोल सकते हो। गाडगिल कमेटी में थुओंग कमेटी प्लस जो गाडगिल कमेटी में जो ये फॉलोइंग रिकमेंडेशंस है वो स्टैब्लिश किए गए थे। उसके बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन तो किसने बोला था, थुओंग कमेटी ने बोला था। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर रहना चाहिए पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, ऐसा गाडगिल कमेटी ने बोला था। उसी के साथ साथ ये जो रिकमेंडेशंस है वो बेसिक बने ड्राफ्टिंग ऑफ अमेंडमेंट बिल। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो थुओंग कमेटी जो है उसी के साथ साथ यहाँ पर जो तीनों लेवल है उस पर डायरेक्टली इलेक्शंस होने चाहिए। जब हमने बलवंत राय मेहता कमेटी देखी थी उसमें देखा था कि जो नीचे का लेवल है उस पर डायरेक्ट इलेक्शंस, और इंटरमीडिएट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोले थे। लेकिन जो गाडगिल कमेटी उन्होंने बोला कि तीनों लेवल पर यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्शंस होने चाहिए। और उसी के साथ साथ SC ST का रिजर्वेशन हमने देखा था, लेकिन विमेन के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन रहना चाहिए। हमने फाइनेंस कमीशन देखा था, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी रहना चाहिए जो कि इनके इलेक्शंस देखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है गाडगिल कमेटी ने बताई, और जो बेसिस बनी ड्राफ्टिंग ऑफ अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो देखी थी, जिसमें हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। उसके बाद जो 3 टायर देखी थी, जिसमें कि नीचे डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे, बराबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेटी है
अशोक मेहता कमेटी, इसमें उन्होंने बोला था कि जो 2 टायर सिस्टम है, जो 3 टायर सिस्टम थी उसे हम 2 टायर सिस्टम में ही रखेंगे, और जो जिला परिषद है वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो SC ST का रिजर्वेशन है उसकी उन्होंने बात की थी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका भी इन्होंने समावेश रहना चाहिए, इसकी भी उन्होंने बात की थी। फिर आई थी GV राव कमेटी, जिसमें उन्होंने ग्रास रूट लेवल की बात की थी, जिसमें उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात की थी, और उसी के साथ साथ जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए, ऐसी भी उन्होंने बात की थी। फिर आती है LM सिंघवी कमेटी। सिंघवी संविधान का स्टेटस इसे मिलना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करते आना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर तुगोंग कमेटी और गाडगिल कमेटी, जिन्होंने बेसिक बनाया है ड्राफ्टिंग का, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद 5 ईयर्स का टेन्योर होना चाहिए, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है यहाँ पर स्टैब्लिश होना चाहिए। उसी के साथ साथ फिर आती है हमारी गाडगिल कमेटी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तीनों लेवल पर डायरेक्टली इलेक्शंस होने चाहिए, रिजर्वेशन रहना चाहिए SC ST एंड वीमेन के लिए भी, और उसी के साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर स्टैब्लिश होना चाहिए। तो ये सारी कमिटीज़ हमने अच्छे से देख ली है। बाकी का जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्वेरीज हो तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, मयूर मुगरे नाम सर्च करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।